हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि माना कि किसी गौसियन पृष्ठ के भीतर नेट आवेश का मान शून्य है, तो क्या इसका यह अर्थ है कि पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान अवश्य ही शून्य होगी? यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर अवश्य ही शून्य होगी। उसके आगे पूछा जा रहा है क्या इसका विलोम भी सत्य है? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम गॉस की प्रमेय को देख लेते हैं बच्चों, कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है बच्चों। तो गॉस की प्रमेय कहती है बच्चों कि कोई हमारा बंद पृष्ठ है इस प्रकार से, इसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, जिसमें हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं बच्चों। तो गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है बच्चों, उसको अगर हम इस प्रकार से लिखें, तो बच्चों अगर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल डीए मान ले बच्चों, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा हमारा ई डी ए कास थीटा। थीटा क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में बनने वाला कोण है। तो बच्चों अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से देखें तो इसका हम संपूर्ण समाकलन कर देंगे इस प्रकार से। तो बच्चों ये होता है बच्चों गॉस की प्रमेय के अनुसार इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश यानी क्यू परिबद्ध भागे बच्चों एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी गौसियन पृष्ठ के भीतर नेट आवेश शून्य है, तो क्या इसका यह अर्थ है कि पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अवश्य ही शून्य होगी? तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि उसके भीतर जो है नेट आवेश शून्य, यानी कि गौसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्यू परिबद्ध का मान शून्य है। तो बच्चों हम यहाँ से कह सकते हैं कि चूंकि जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है वो क्यू परिबद्ध भागे एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों। अगर परिबद्ध आवेश का मान शून्य होगा तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान भी शून्य होगा। अब चूंकि बच्चों वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान होता है बच्चों ई डी ए कास थीटा, और बच्चों इसका समाकलन बंद समाकलन, और बच्चों ये जब शून्य के बराबर होगा तो बच्चों आगे कहा जा रहा है क्या पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अवश्य ही शून्य होगी? तो यहाँ से बच्चों में दिख रहा है कि इस पद का मान शून्य होगा जब हमारा नेट आवेश का मान शून्य होगा उसके भीतर। तो बच्चों इस पद में हम अगर देखें तो ये जो होता है बच्चों, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अवयव है, और ये हमारा कास थीटा है, ये शून्य के बराबर। तो बच्चों क्षेत्रफल तो है, कभी ये शून्य के बराबर हो नहीं सकता। तो बच्चों या तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य के बराबर हो, या फिर ये कास थीटा हमारा शून्य के बराबर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर कास थीटा भी शून्य के बराबर हो सकता है। थीटा अगर हमारा 90 डिग्री हो जाए तब शून्य के बराबर हो जाएगा। और बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों का जो समाकलन होगा तो इसके कुछ पद धनात्मक हो कुछ पद ऋणात्मक हो, जो आपस में कट के शून्य हो जाए। जैसे कि बच्चों हम यहाँ पर मान लें कि इसको हम इस प्रकार से लिख लें बच्चों, इसके समाकलन को हम इस प्रकार से लिख लें कि यहाँ पर एक तो ई और डेल्टा ए बच्चों, डी ए का समाकलन डेल्टा ए मान लिया, और डेल्टा ए भाग में बच्चों हमारा कास क्या है? वो 0 डिग्री कोण बना रहा है, क्षेत्रफल अवयव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और साथ में बच्चों डेक और डेल्टा ए अवयव है गौसियन पृष्ठ में, वो जो है हमारा 180 डिग्री बना रहा है। क्षेत्रफल जो सदिश है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ 180 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ से बच्चों जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर कास 0 डिग्री का मान बच्चों 1 होता है, तो ये हो जाएगा ई डेल्टा ए। और बच्चों कास 180 डिग्री का मान बच्चों -1 होता है, तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा माइनस ई डेल्टा ए। तो इस प्रकार से बच्चों ये दोनों कट के इनका मान जो है शून्य के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ भी संभव है कि कास या तो थीटा का मान बच्चों, थीटा का मान या तो 90 डिग्री हो जाए, तब जो है हमारा कास 90 डिग्री का मान शून्य हो जाएगा। तो फिर बच्चों जब ये कास 90 डिग्री का मान शून्य हो जाएगा तो फिर ये इस पूरे पद का मान शून्य हो जाएगा, यानी कि वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा। या फिर बच्चों ये ऐसी स्थिति हो जाए बच्चों की इसका समाकलन करने पे अंत में शून्य प्राप्त हो जाए इस पूरे पद का मान, या फिर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाए। तो बच्चों इन तीनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अवश्य ही शून्य होगी, तो बच्चों यह आवश्यक नहीं है। तो यहां हम कह सकते हैं यह आवश्यक नहीं है कि पृष्ठ के सभी
बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। बच्चों आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्या इसका विलोम भी सत्य है। तो बच्चों इसका विलोम क्या होगा कि पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अवश्य ही शून्य नहीं होगी। तो बच्चों ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि अवश्य ही शून्य नहीं होगी हम ये भी नहीं कह सकते, वो शून्य हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। आवश्यक रूप से हम कुछ भी कह नहीं सकते। तो बच्चों यहाँ पर जो है, जैसा कि हमने कहा कि आवश्यक नहीं है कि पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं कि शून्य हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है बच्चों, शून्य हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। बच्चों जैसा कि इसमें दिया गया था कि उसके भीतर नेट जो आवेश है वो शून्य है, यानी कि बच्चों इससे हमें ये तो पता चला कि उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई का मान तो बच्चों शून्य है। किंतु बच्चों इससे यह आवश्यक नहीं है कि पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य है। तो बच्चों शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।